हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में हम लोग जिस टॉपिक तक कवर कर लिए थे उसके आगे के टॉपिक को हम लोग इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो लेबलिंग में हम कुछ टर्म्स यूज किए जाते हैं, उस टर्म्स के बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे जो पहला टर्म्स है स्टेशन, यानी लेबलिंग जब आप करते हैं तो उसमें स्टेशन क्या होता है। ठीक है, तो बहुत से स्टूडेंट ये कहते हैं या बहुत से लोग ये कहते हैं कि जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट हम रख के लेबलिंग करते हैं वो हमारा स्टेशन होता है। मीन्स जहाँ पे आप लेबलिंग इंस्ट्रूमेंट रखते हैं जिस पॉइंट पे वो आपका स्टेशन होता है। जबकि ये कहना क्या होता है, गलत होता है। जबकि ये क्या होता है, गलत होता है। यानी स्टेशन वह होता है जहाँ पे आप अपने स्टाफ को रख के, लेबलिंग स्टाफ को रख के रीडिंग लेते हैं। ठीक है, उस पॉइंट को हम लोग या उस बिंदु को हम लोग स्टेशन बोलते हैं। यानी जिस बिंदु पे आप लेबलिंग स्टाफ रख के आप रीडिंग लेते हैं उसको हम क्या कहते हैं, स्टेशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो टर्म्स है वो है एक्सिस ऑफ द टेलीस्कोप, यानी दूरबीन का अक्ष। क्या होता है दूरबीन का अक्ष? तो टेलीस्कोप में दो वेन होते हैं, एक आई वेन होता है, एक ऑब्जेक्ट वेन होता है। ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट वेन की तरफ हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस लगा होता है और आई वेन की तरफ हमारा आई पीस होता है। यानी आई पीस के सेंटर तथा ऑब्जेक्टिव लेंस के सेंटर को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है वही हमारा एक्सिस ऑफ द टेलीस्कोप होता है, दूरबीन का अक्ष होता है। यानी लेबलिंग में जब हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं तो उस इंस्ट्रूमेंट के सबसे ऊपर जो पोर्शन होता है वो हमारा टेलीस्कोप होता है। तो टेलीस्कोप में आई वेन और ऑब्जेक्ट वेन को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है वही आपकी क्या कहलाती है, दूरबीन का अक्ष कहलाता है। अब लाइन ऑफ कॉलिमेशन या लाइन ऑफ साइट क्या होता है? तो डायफ्राम के सेंटर तथा ऑब्जेक्टिव लेंस के सेंटर को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो सीधे ही अपने ऑब्जेक्ट तक या तलक्षण गज तक जाती है। तो इसी रेखा को हम लोग लाइन ऑफ कॉलिमेशन या लाइन ऑफ साइट कहते हैं। मीन्स डायफ्राम पे देखे होंगे आप, क्रॉसहेयर बना रहता है। ठीक है, तो उस क्रॉसहेयर के मध्य बिंदु से तथा ऑब्जेक्टिव लेंस के सेंटर से होती हुई जो रेखा आपके ऑब्जेक्ट तक पहुंचती है, आपके स्टाफ तक पहुंचती है, वही रेखा आपकी लाइन ऑफ साइट कहलाती है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक्सिस ऑफ द टेलीस्कोप, लाइन ऑफ द कॉलिमेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? एक्सिस ऑफ द टेलीस्कोप में आप आई वेन के सेंटर और ऑब्जेक्टिव लेंस के सेंटर को जो मिलाने वाली रेखा होती थी वो एक्सिस ऑफ द टेलीस्कोप होती थी। लेकिन जो लाइन ऑफ कॉलिमेशन होता है वो डायफ्राम के सेंटर तथा ऑब्जेक्टिव लेंस के सेंटर को मिलाने वाली जो रेखा होती है और ये जब ऑब्जेक्ट तक पहुंचती है तो इस रेखा को हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ कॉलिमेशन या लाइन ऑफ साइट। अब नेक्स्ट टर्म्स हमारा आता है एक्सिस ऑफ द बबल ट्यूब, यानी पार्सल अक्ष क्या होता है? तो यह एक काल्पनिक रेखा होती है। जो एक्सिस ऑफ द बबल ट्यूब होती है यह एक काल्पनिक रेखा होती है, यानी पार्सल अक्ष जो होता है वो एक काल्पनिक रेखा होता है। जो पार्सल की यानी जो बबल ट्यूब की नली का जो कि बबल ट्यूब की जो नली होती है वो कर्व शेप में होती है। तो इसके उच्चतम बिंदु पर जो सबसे पीक पॉइंट होता है उस पर जब कोई आप टेंजेंट खींचेंगे, स्पर्शज्या जो होती है, तो यानी आप बबल ट्यूब के वक्रता के उच्चतम बिंदु पर जब कोई आप रेखा खींचते हैं तो उसी रेखा को हम लोग एक्सिस ऑफ द बबल ट्यूब कहते हैं, यानी पार्सल का अक्ष बोलते हैं, यानी बबल ट्यूब का अक्ष बोलते हैं या बबल ट्यूब का एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम बबल लाइन भी कहते हैं, यानी बुलबुला रेखा भी कहते हैं। और जब आपका बुलबुला मध्य में होता है तो आपका पार्सल जो होता है, आपका जो बबल ट्यूब होता है वो क्षैतिज होता है। ठीक है, और जब आपका क्षैतिज ये होगा तो आपका लाइन ऑफ साइट भी क्षैतिज होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा जो टर्म्स है वो है वर्टिकल एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस क्या होता है? तो दूरबीन को जिस अक्ष के प्रति आप हॉरिजेंटल प्लेन में मूव कराते हैं, यानी जिस अक्ष के प्रति दूरबीन को आप हॉरिजेंटल प्लेन में मूव कराते हैं या हॉरिजेंटल प्लेन में घुमाते हैं तो उसे हम लेबल का क्या कहेंगे, ऊर्ध्वाधर अक्ष कहेंगे। ठीक है, यानी जिस अक्ष के प्रति आप अपने टेलीस्कोप को क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट कराएंगे, उस अक्ष को हम लोग बोलेंगे क्या, ऊर्ध्वाधर अक्ष। अब क्षैतिज अक्ष क्या होता है? तो दूरबीन को जिस अक्ष के प्रति आप इसके ऊर्ध्वाधर समतल में या वर्टिकल प्लेन में घुमाते हैं तो
उस अक्ष को हम लोग क्षैतिज अक्ष कहते हैं। यानी दूरबीन को जब आप वर्टिकल प्लेन में मूव कराएंगे जिस एक्सिस के प्रति, उसी एक्सिस को हम लोग क्या कहते हैं, क्षैतिज अक्ष क्या कहते हैं, क्षैतिज अक्ष कहते हैं या क्षैतिज एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है जो वो है उपकरण ऊंचाई या हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। उपकरण ऊंचाई क्या होता है? तो जब आप अपना लेबलिंग करने जाते हैं तो लेबलिंग सेटअप करने के बाद जो टेलीस्कोप के सेंटर से और जो डेटम तक की ऊंचाई होती है, मीन सी लेवल तक की ऊंचाई होती है, वही आपका हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट होता है। या दूसरे शब्दों में ऐसे कह सकते हैं कि लाइन ऑफ साइट यानी डेटम से लाइन ऑफ साइट की जो ऊंचाई होती है उसी को हम लोग बोलते हैं उपकरण ऊंचाई। ठीक है, यानी जब आपका लेबल या जब आपका लेबलिंग इंस्ट्रूमेंट अपने समतलन में होता है तब जो दृष्टि रेखा निकलती है उस रेखा की समुद्र तल से जो ऊंचाई होती है वही कहलाती है आपकी क्या, उपकरण ऊंचाई। ठीक है, और उपकरण ऊंचाई कैसे निकाला जाता है? जब ज्ञात एलिवेशन के मान में जब आप बैक साइड को जोड़ देंगे तो आपका हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकल जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट हमारा है पश्च दृष्टि बैक साइड। नेक्स्ट हमारा है पश्च दृष्टि बैक साइड। क्या होता है देखिए, लेबल उपकरण सेट करने के बाद यानी अपना लेबलिंग इंस्ट्रूमेंट सेटअप करने के बाद जब आप किसी ज्ञात मान वाले बिंदु पर, ज्ञात मान वाले बिंदु का मतलब ये ऐसा पॉइंट जिसका एलिवेशन हमको डेटम से ज्ञात है, ऐसा पॉइंट जिसका एलिवेशन हमको डेटम से ज्ञात है, जब उस बिंदु पर आप गज रखकर पाठ्यांक लेंगे तो उसे हम लोग बैक साइड बोलते हैं यानी पश्च दृष्टि बोलते हैं। यानी ज्ञात एलिवेशन वाले बिंदु पर स्टाफ रख के जब रीडिंग लेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, बैक साइड बोलेंगे। क्लियर? अब आते हैं नेक्स्ट हमारा जो टर्म्स है वो है फोर साइड यानी अग्रदृष्टि। तो हमको जिस बिंदु की उच्चता हमको ज्ञात करनी है, और उच्चता कहाँ से ज्ञात करनी है, डेटम से ज्ञात करनी है। तो जिस बिंदु की उच्चता हमको ज्ञात करनी है, अगर आप उस बिंदु पर अपने स्टाफ को रख के रीडिंग लेंगे तो उसे हम बोलते हैं फोरसाइट या अग्रदृष्टि बोलते हैं। ठीक है, और एक बात आप और जानिए, आप एक जगह लेबलिंग इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट किए, जितने सारे रीडिंग लेंगे उस रीडिंग में जो सबसे लास्ट वाली रीडिंग होगी वो आपका क्या होगा, वही आपका फोरसाइट होगा। यानी ऐसे कह सकते हैं कि फोरसाइट लेने के बाद आप अपने इंस्ट्रूमेंट की स्थिति बदल देते हैं। इसका मतलब ये है कि जब आप एक जगह से जब आप सर्वेइंग करेंगे, जब आप एक जगह से लेवलिंग सर्वेइंग करेंगे तो एक जगह से जितने सारे रीडिंग लेंगे, जो सबसे लास्ट वाली रीडिंग होगी वो कहलाती है फोरसाइट, और उसी के बाद आप अपने लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट को क्या कर देते हैं, शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट जो हमारा टर्म्स है वो है मध्य दृष्टि या इंटरमीडिएट साइड। क्या होता है? ठीक है, तो लेबल उपकरण की सेटिंग में, लेबल उपकरण की एक जगह के सेटअप में बैक साइड और फोर साइड को छोड़कर जितनी सारी रीडिंग होती है सबको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट साइड या मध्य दृष्टि कहते हैं। यानी जब आप एक जगह लेबलिंग इंस्ट्रूमेंट को सेटअप कर देंगे, उस सेटअप करने के बाद यानी स्थापित करने के बाद बैक साइड और फोर साइड लेने के बाद या लेने के बीच में जितनी सारी रीडिंग आती है वो आपका कहलाता है इंटरमीडिएट साइड। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा है परिवर्तन बिंदु, चेंज पॉइंट। क्या होता है चेंज पॉइंट? तो चेंज पॉइंट जो होता है हमारा एक ऐसा पॉइंट होता है, चेंज पॉइंट हमारा एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पे हमको दो रीडिंग मिलता है, एक तो मिलता है फोर साइड और एक तो मिलता है बैक साइड। यानी जो चेंज पॉइंट होता है वहाँ पे हमको कितनी रीडिंग मिलती है, दो रीडिंग मिलती है, और एक होता है फोर साइड, एक होता है बैक साइड। अब आप कहेंगे कि कैसे दो रीडिंग मिलती है? तो जब आप एक जगह आप लेबलिंग इंस्ट्रूमेंट को स्थापित करने के बाद, सेटअप करने के बाद, जब आप सबसे जो लास्ट रीडिंग लेंगे जिसके बाद आपको काम को ख़त्म करना रहेगा, तो सबसे लास्ट रीडिंग होती है फोर साइड। और जब नेक्स्ट डे आते हैं
तो उसी बिंदु पे फिर से हम अपना रीडिंग लेके वहीं से फिर अपने लेबलिंग कार्य को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो एक ऐसा पॉइंट होता है चेंज पॉइंट जिस पे हमको क्या मिलता है, 2 रीडिंग मिलता है। यानी पहले दिन का लास्ट रीडिंग और दूसरे दिन का फर्स्ट रीडिंग एक ही स्टेशन पे लिया जाता है। उसी स्टेशन को हम लोग बोलते हैं चेंज पॉइंट। यानी चेंज पॉइंट कैसा स्टेशन है कि जिस पे दो साइड मिल रहा है, एक फोर साइड मिल रहा है और एक बैक साइड मिल रहा है। ठीक है, इस तरह से लेबलिंग में कुछ टर्म्स यूज होने थे जिसके बारे में हम लोग स्टडी कर लिए। अब जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो हमारा है लेबल यंत्र के प्रकार, टाइप्स ऑफ लेबल। अब जब आप लेबलिंग करते हैं तो लेबलिंग में भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आते हैं। ठीक है, तो सबका काम एक ही है, लेबल निकालना। सारे इंस्ट्रूमेंट का काम एक ही है, क्या, लेबल निकालना। लेकिन फिर भी मैन्युफैक्चर के आधार पे, बनावट के आधार पे लेबलिंग आपके निम्न टाइप्स के होते हैं। क्या क्या होते हैं, तो सबसे पहला जो होता है वो आता है डंपी लेबल। सबसे पहले जो लेबल है उसका नाम है डंपी लेबल। दूसरा लेबल जिसका नाम है उसका नाम है वाई लेबल। तीसरा जो लेबल है वो है रिवर्सिबल लेबल या उत्क्रमणीय लेबल। चौथा जो लेबल है वो आपका है टिल्टिंग लेबल। और जो पांचवा लेबल है वो है आपका मॉडर्न लेबल। इसमें जो आपका आता है मॉडर्न लेबल में वो ऑटो लेबल आता है, डिजिटल लेबल आता है। ये सब जो लेबल आते हैं वो आपके मॉडर्न लेबल में आते हैं। तो आइए एक एक करके सबके बारे में हम डिटेल में विश्लेषण करते हैं। तो जो सबसे पहला जो हमारा लेबल है वो है डंपी लेबल। अब डंपी लेबल का जो विकास किए थे वो ग्रेवट नाम के व्यक्ति ने या ग्रेवट नाम के वैज्ञानिक ने इस लेबल का विकास किया था। क्यों इसका नाम डंपी लेबल पड़ा, तो चूँकि यह जो लेबल होता है, इस लेबल का जो टेलीस्कोप होता है वो लंबाई में कम होता है लेकिन मोटाई में या गोलाई में ज़्यादा होता है। इसीलिए इसका नाम डंपी लेबल पड़ गया। डंपी क्यों पड़ा कि यह जो लेबल होता है वो लंबाई में टेलीस्कोप इसका कम होता है और गोलाई में क्या होता अधिक होता है, इसीलिए इसका नाम डंपी लेबल पड़ गया। इस लेबल में जो टेलीस्कोप होता है, टेलीस्कोप के एक सिरे पे यानी दूरबीन के एक सिरे पे लक्ष्य कांच होता है यानी ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, तथा दूसरे सिरे पर जो होता है वो नेत्रिका होता है यानी आईपीस होता है। यानी इसमें क्या होता है, इस लेबल में डंपी लेबल का जो टेलीस्कोप होता है, टेलीस्कोप में एक सिरे पे आपका ऑब्जेक्टिव लेंस होता है और दूसरे सिरे पे क्या होता है, आईपीस होता है। और मैंने आपको बताया कि जस्ट आईपीस के आगे ट्यूब में ही क्या होता है, डायाफ्राम फिट होता है। ठीक है, और ट्यूब में बाहरी साइड में जस्ट बगल में आईपीस से थोड़ा आगे बाहरी साइड में बगल में एक फोकसिंग पेंच होता है। ठीक है, इस पेंच के द्वारा आप क्या करते हैं, दूरबीन का क्या करते हैं, फोकसन करते हैं। जब दूरबीन का आप फोकसन करेंगे तो स्टेशन पे रखे जो आपका लेबलिंग स्टाफ है उसका प्रतिबिंब आपका कहाँ पे बनेगा, डायाफ्राम पे बनेगा। और कैसा बनता है, उल्टा बनता है, जिसे आप आईपीस के द्वारा क्या करते हैं, आईपीस की सहायता से आप क्या करते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए जो दूरबीन की नलिका होती है उसके शीर्ष में या उसके शीर्ष से सटे हुई एक लंबी बबल ट्यूब होती है, एक लंबी ग्लास की ट्यूब होती है। उसी ट्यूब को हम लोग क्या कहते हैं, बबल ट्यूब कहते हैं। इस बबल ट्यूब का काम क्या होता है, तो सिर्फ बबल ट्यूब का काम यही होता है कि लाइन ऑफ साइट को हॉरिजेंटल करना, यानी लाइन ऑफ साइट को हॉरिजेंटल करना या अपने लेबलिंग इंस्ट्रूमेंट को हॉरिजेंटल करना। ठीक है, तो कैसे हॉरिजेंटल करेगा, तो हॉरिजेंटल हम करने के लिए किसका यूज करेंगे, फुट स्क्रू का यूज करेंगे। जब आपका बबल ट्यूब का जो बबल है जब आपका सेंटर में रहता है, मध्य में रहता है, तो जो लाइन ऑफ साइट होती है वो हॉरिजेंटल होती है। ठीक है, अब डंपी लेवल की दूरबीन को हम क्या करते हैं, इसके आलंब से नहीं निकाल सकते हैं। डंपी लेवल की जो दूरबीन है इसके आलंब से नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि यह आलंब पर क्या होता है, क्लैंप के द्वारा अच्छे से क्लैंप होता है। ठीक है, स्क्रू के द्वारा ये क्या किया जाता है, आलंब पर ही क्या किया जाता है, फिक्स कर दिया जाता है, जिसके वजह से जो डंपी लेवल का जो टेलीस्कोप है उसको हम अलग नहीं कर सकते हैं।
ठीक है। और न ही डंपी लेवल के टेलीस्कोप के सिरे जो हैं, यानी इसके जो दूरबीन के सिरे हैं, उसकी अदला बदली भी नहीं कर सकते। यानी ऐसा नहीं कर सकते हैं कि जिधर ऑब्जेक्ट वेन है उधर आई वेन को कर दें और जिधर आई वेन है उधर ऑब्जेक्ट लेंस को कर दें। ठीक है, क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि जो टेलीस्कोप होता है वो आलम्ब पे क्या होता है, फिक्स होता है। ठीक है, जिसकी वजह से आप डंपी लेवल के टेलीस्कोप को आप निकाल नहीं सकते हैं। देखिए, जो डंपी लेवल होता है वो बहुत ही सरल प्रकार का उपकरण होता है, यानी इस पे हर कोई काम इजीली कर सकता है। ठीक है, जो भी लेवलिंग के बारे में जानता है वो इस पे काम बड़े आसानी से कर जाता है। और इस लेवल का जो टेम्प्रोरी एडजस्टमेंट होता है वो बहुत ही आसान होता है। मीन्स इस लेवल को आप जैसे ही लेके जाएंगे ग्राउंड में लेवलिंग करने, तो आप बड़े आराम से इसका टेम्प्रोरी एडजस्टमेंट कर लेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका डंपी लेवल। अब नेक्स्ट जो लेवल का नाम है, उस लेवल का जो नाम है वो है वाई लेवल। ठीक है, अब देखिए वाई लेवल, इसका नाम ही क्या है, वाई लेवल। यानी वाई लेवल का जो नामकरण हुआ वो इसी के आधार पे हुआ। किस आधार पे? क्योंकि इसकी जो दूरबीन होती है वो वाई आकार के क्लिप के आलंबों पर टिकी होती है। यानी दोनों साइडों में दो वाई प्रकार के क्लैंप होंगे। ठीक है, क्लिप होगा और उसी क्लिप के बीच में क्या रहेगा, आपका दूरबीन रखा रहेगा। अतः आप चाहें तो क्लिपों को ऊपर उठाकर दूरबीन को बड़े आराम से आप उसके आलम से बाहर निकाल सकते हैं। और जब बाहर निकालेंगे तो इसको लंबाई की दिशा में चाहें तो आप घुमा भी सकते हैं। जब आप लंबाई की दिशा में या अनुदैर्ध्य अक्ष पर आप क्या करेंगे, घुमाएंगे, तो जिधर इसका आई वेन है उधर आपका ऑब्जेक्ट लेंस हो जाएगा और जिधर ऑब्जेक्ट लेंस है उधर आई वेन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब जो इसमें जो इसका बबल ट्यूब होता है वो दूरबीन के बगल में ही क्या रहता है, वाई आलंबों के मध्य में स्थित रहता है। ठीक है, इसमें एक डंपी लेवल की तरफ फोकसिंग पेच भी होता है, क्लैंप पेच भी होता है और सूक्ष्म गति पेच भी होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया है कि जो फोकसिंग पेच का काम होता है वो सिर्फ होता है कि ऑब्जेक्ट को क्या करे, ऑब्जेक्ट का जो प्रतिबिंब है उसको वो क्लियर दिखाए। और उसका प्रतिबिंब क्लियर दिखा के कहाँ पे बने, डायाफ्राम पे बने। यानी फोकसिंग पेच का काम बस इतना ही होता है कि उसका जो प्रतिबिंब दिखाता है, प्रतिबिंब जो बनता है वो क्लियर बनता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए क्लैंप पेज क्या होता है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि क्लैंप पेज क्या होता है। जब किसी भी डायरेक्शन में आप अपने टेलीस्कोप को करके और जब आप क्लैंप कर देंगे तो आपका जो टेलीस्कोप है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में इधर उधर क्या करेगा, मूव नहीं करेगा, बिल्कुल फिक्स रहेगा। और जो सूक्ष्म गति पेच है उसका काम सिर्फ इतना है कि डायफ्राम के जो क्रॉसएयर हैं उस क्रॉसएयर को बहुत ग्रेजुअली दाएं या बाएं मूव कराता है। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया सूक्ष्म गति पेंच का काम। और मैंने ये बताया है कि सूक्ष्म गति पेंच तभी काम करेगा जब आपका क्लैंप पेंच क्या रहेगा, टाइट रहेगा, तभी आपका काम करेगा आपका सूक्ष्म गति पेंच। अब जो डंपी लेवल और वाई लेवल में डिफरेंस क्या है? ठीक है, तो डंपी लेवल की जो दूरबीन होती है वो अपने स्पिंडल पे, अपने आलंबों पर क्या होती है, दृढ़ता से फिक्स जड़ी रहती है या फिक्स रहती है। जबकि वाई लेवल में जो दूरबीन है वो दो ऊर्ध्व आकार के या दो वाई आकार के आलंबों पर टिकी रहती है। अतः यह अपने अंधेरे अक्ष पे घुमाई जा सकती है। कैसे घुमाई जा सकती है? तो आप इसके दोनों क्लैंपों से ढीला करके, दोनों वाई आकार के क्लैंपों से आप चाहें तो इसको निकाल करके इसके सिरों की अदला बदली कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि सिर्फ दो वाई आकार के आलंबों पे ये रखा रहता है। बस इसको आप चाहें तो ईजिली वाई आकार के आलंबों से निकाल के आप इसके सिरों की अदला बदली कर सकते हैं। ठीक है, और वाइल जो लेवल होता है वो बहुत ही क्या होता है, नाजुक उपकरण होता है। ठीक है, इसीलिए इसमें जो चल भाग होते हैं तो अधिक होंगे। और जाहिर सी बात है, जब चल भाग अधिक होंगे तो उस भागों का क्या होगा, निघर्षण भी ज़्यादा होगा। तो ये तो आपका हो गया वाई लेवल और डंपी लेवल के बारे में आप स्टडी कर लिए। ठीक है, अब जो आगे जो हमारा आता है, जो हमारा तीसरा लेवल आता है वो आता है उत्क्रमणीय लेवल, रिवर्सिबल लेवल। अब रिवर्सिबल लेवल क्या होता है? तो यह जो लेवल होता है वो डंपी
तथा वाई दोनों लेवलों की विशेषताओं को इसमें सम्मिलित किया गया है। यानी जो रिवर्सिबल लेवल है वो डंपी लेवल तथा वाई लेवल दोनों लेवलों को मिला के बनाया गया है। इसकी जो दूरबीन है वो दो दृढ़ साक्टों के द्वारा स्पिंडल से जुड़ी रहती है। यानी इसकी जो दूरबीन है वो दो साक्टों के द्वारा स्पिंडल यानी आलंब से क्या होती है, जुड़ी होती है। यानी सॉफ्ट में लगे पेचों को जब आप कस देंगे तो यह बिल्कुल डंपी लेवल की तरह बन जाएगा। कैसे बनेगा कि जब आप इसको कस देंगे तो इसकी जो दूरबीन है वो अपने आलंब से क्या होगा, निकलेगा ही नहीं। लेकिन आप जैसे ही इसके पेंच को आप ढीला कर देंगे तो यह बिल्कुल वाई लेवल की भांति हो जाता है। यानी आप जब पेंच को ढीला कर देंगे तो इसके दूरबीन को आप बड़े आसानी से बाहर निकाल लेंगे, और जब बाहर जब निकालेंगे तो इसके सिरे के भी आप अदला बदली कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए दूरबीन को आप अपने अक्ष पे, आप लंब अक्ष पे, यानी दूरबीन को आप अनुदैर्ध्य अक्ष पे आप घुमा भी सकते हैं। इसीलिए जो आपका रिवर्सिबल लेवल के अंतर्गत दो तरह के लेवल आते हैं। कौन कौन आता है? एक कुक रिवर्सिबल लेवल आता है, एक कशिंग लेवल आता है। अब जो कुक्स उत्क्रमणीय लेवल होता है या कुक्स रिवर्सिबल लेवल जो होता है, ठीक है, इस लेवल में क्या होता है कि एक स्टॉप पेच लगाया जाता है, आप जिसे ढीला करके बड़े आराम से इसके दूरबीन को आप बाहर निकाल के इसको अपने अक्ष पर आप घुमा सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन कुशिंग लेवल में क्या होता है कि आप नेत्रिका तथा लक्ष्य कांच मीन्स आईपीस तथा ऑब्जेक्टिव लेंस की आप क्या कर सकते हैं, अदला बदली कर सकते हैं। ठीक है, और दूरबीन को जब आप अदला बदली कर सकते हैं तो आप दूरबीन को क्या कर सकते हैं, घुमाया भी जा सकते हैं या घुमा भी सकते हैं। इसीलिए कुक और कुशिंग लेवल का जो अस्थाई समायोजन होता है वो आसानी से हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग 3 लेवल के बारे में हमने स्टडी कर लिया। बाकी के लेवल के बारे में हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। ठीक है, थैंक यू।